नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। राजस्थान के सियासी गलियारों में जो चीजें रहस्यमयी बनी हुई है, ये एक चुनावी राज्य है। यहां एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी चल रही है जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मूवी कड़वाहट के साथ क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। चुनावी साल में जहां आमतौर पर ज्यादातर पार्टियां चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने की तैयारी में जुट जाती है, तो वहीं कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है। यहां के नेता अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज पूरे दिन राजस्थान में क्या हुआ और कैसे पायलट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। 11 अप्रैल 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अनशन किया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद अनशन समाप्त भी हो गया, लेकिन इससे कई बड़े संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या क्या संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में सियासी कलह तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस आलाकमान के नेताओं की ओर से उनके आंदोलन को पार्टी विरोधी बताए जाने के बाद भी पायलट नहीं रुके। वो धरना स्थल पर पहुंचे और गांधीवादी तरीके से अनशन किया। हालांकि उनका ये अनशन 5 घंटे में ही खत्म हो गया और पायलट के समर्थकों ने मिठाई खिलाकर अनशन तोड़वाया। अनशन के बाद पायलट ने कहा कि उन्होंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के उद्देश्य के लिए अनशन रखा था। यदि कोई बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं, और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूं करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। धरना स्थल पर लगे पोस्टरों में न राहुल सोनिया का फोटो लगाया गया और न ही कांग्रेस का सिंबल, केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर दौरा रद्द कर दिया। वो पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर पहुंचने वाले थे। अब वो बुधवार को जयपुर आ सकते हैं। उन्होंने रविवार को पायलट की कार्रवाई को पार्टी विरोधी बताया था। पायलट की क्या है डिमांड? सचिन पायलट फिलहाल अनशन तो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। वसुंधरा सरकार में खान घोटाला, भ्रष्टाचार, 9TB घोटाला, बजरी, खनन माफिया समेत कई घोटाले को कांग्रेस ने चुनाव में मुद्दा बनाया था। गहलोत ने ही कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो जांच करवाएंगे, आरोपी जेल में होंगे, लेकिन जांच नहीं की जा रही। अब पायलट किसी विरोधी की तरह अपने ही मुख्यमंत्री के पुराने वीडियो चलाकर पूछ रहे हैं कि जांच क्यों नहीं की गई। राजस्थान की पिछली सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज 1 दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। जो वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। क्या पायलट के पास है आखिरी मौका? पायलट की शुरू से राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है कि उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट खेमा चाहता है चुनाव से पहले सीएम बदला जाए।
पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। सितंबर 2022 की विधायक दल की मीटिंग कैंसिल होने के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार रहती है। ऐसे में अब पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्हें लगता है कि अगर अब कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उनके हाथों से बाजी निकल जाएगी। इसीलिए पायलट ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस गहलोत में वर्तमान देख रही है, जबकि पायलट में भविष्य। इसीलिए कांग्रेस दोनों ही नेताओं को साथ कर रख रही थी, लेकिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। वो पब्लिक सिंपैथी और नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी गतिविधि बता रही है। जांच चल रही है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए, ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर ऐसे विषयों पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हर एक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और उसके लिए फोरम, प्रॉपर फोरम है, उस पर बात करें। और आप विशेष रूप से कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति लेकर उससे चर्चा करके तभी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक तरफा अनशन करने की घोषणा करते हैं और अनशन करने के पूरा उतारू है, तो उस पर राजस्थान के जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता और वो पार्टी के विरोध में। एक तरफ सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि हम साल 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। दरअसल पूरे प्रदेश में जादूगर के रूप में मशहूर अशोक गहलोत को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नेंस के नाम पर भी गहलोत ने कई पहल किया। ऐसे में पार्टी ने अंतिम समय तक कोशिश की दोनों दिग्गज नेता में सुलह हो और कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन ताजा घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि अब वहां बीच का रास्ता निकालना मुमकिन नहीं है और पार्टी को यहां कोई स्थायी हल निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उधर पायलट परिवार और अशोक गहलोत के बीच ये अदावत काफी पुरानी है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने एक साथ राजनीति शुरू की। दोनों गांधी परिवार के करीबी रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार तो राजेश पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन जादूगर ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई कि पायलट का खेल बिगाड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सचिन पायलट एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ फ्लाइट मोड में आ गए। राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ चुकी है, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। पायलट पूछते हैं कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए घोटालों की जांच क्यों नहीं गहलोत सरकार ने कराई। पायलट सवाल पूछते हुए वसुंधरा से गहलोत की मिलीभगत का आरोप भी लगाते हैं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया
बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि यूं कहें कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से गहलोत और पायलट की कभी जमी भी नहीं है। लेकिन राजस्थान का एक खेल अब पूरा प्रदेश देख रहा है। वैसे आज जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत चल रही है, दरअसल वो एक पीढ़ी पुरानी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के बीच भी कई बार टकराव हो चुका है। गहलोत और राजेश पायलट ने एक साथ ही राजनीति में कदम रखा था। दोनों की राजीव गांधी से अच्छी बनती थी, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा भी था। 1993 में जोधपुर में ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट खुलकर सामने आ गई थी। तब राजेश पायलट केंद्र में संचार राज्य मंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट पहुंचे। गहलोत को ना देख कार्यक्रम में पहुंचे उनके समर्थक नाराज हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने सीधे पायलट से ही पूछ लिया कि हमारे सांसद कहां हैं। इस पर राजेश पायलट ने कटाक्ष किया और करते हुए कहा कि कहीं होंगे बेचारे गहलोत। गहलोत को मिलता रहा वफादारी का इनाम। गांधी परिवार के वफादार होने का गहलोत को हमेशा इनाम मिलता रहा है। वो इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी के समय में सत्ता का स्वाद चखते रहे। गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता आया, लेकिन 1993 का दौर ऐसा था जब सोनिया गांधी एक्टिव नहीं थी और गहलोत हाशिए पर चले गए। दूसरी तरफ पायलट का कद बढ़ रहा था। हालांकि जादूगर ने मौका मिलते ही खेल दिखाया और आगे चलकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गए। और यहीं से शुरू हुआ राजेश पायलट के बैकफुट पर आने का सिलसिला। 1998 के बाद तो जैसे गहलोत की लॉटरी लग गई। सोनिया गांधी एक्टिव हुई और गहलोत का कद बढ़ने लगा। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया था, जो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। शायद इसी का इनाम देते हुए पार्टी हाईकमान ने गहलोत को राजस्थान की कमान सौंप दी। गहलोत और पायलट परिवार के बीच यहीं से अदावत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राजेश पायलट और इसके अलावा अशोक गहलोत में जिस तरह से ये उठापटक हुई, अब उसके बाद सचिन पायलट पर किस तरह का असर हुआ, क्यों दोनों के बयान अलग नजर आते हैं कांग्रेस में, इसके साथ ही साथ जो राजनीति चाल है वो क्यों अलग नजर आती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह सब खुलकर सामने आते हैं। ये सब कुछ आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के उस पार हम आपको बता रहे थे कि कैसे अशोक गहलोत और राजेश पायलट के बीच दूरियां बढ़ती नजर आई और इसका असर अब सचिन पायलट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उठापटक बीते 4 सालों से चल रहा है। इसमें कभी गहलोत का पलड़ा भारी नजर आता है तो कभी पायलट गुट आगे निकल जाता है। अब इस बार कौन से गुट का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीते 4 साल में हर बार ऐसा क्या हो जाता है कि पायलट का प्लेन उड़ान भरने से पहले ही कमान ने दखल दिया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गहलोत से मिलने जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी बुलाया गया, लेकिन पायलट ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद 14 जुलाई को पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। यही नहीं, पायलट समर्थक मंत्रियों से भी विभाग ले लिया गया। लेकिन पायलट और गहलोत के रिश्तों में एक बड़ा उलटफेर 10 अगस्त 2020 को देखने को मिला। इस दिन अचानक सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। उसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और राजस्थान कांग्रेस के दोनों गुट फिर से एक हो गए। उस वक्त तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस विवाद को सुलझा लिया, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई 20 सितंबर 2022 को। उस समय गहलोत की जगह पायलट को मुख्यमंत्री बनाने और अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हुई, लेकिन गहलोत कैंप ने इसका खुलकर विरोध किया। गहलोत के समर्थक विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे तक दे दिए थे। तब गहलोत ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सवाल ही नहीं, और इस तरह से सचिन पायलट के सीएम बनने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा था। अब एक बार फिर से पायलट फ्लाइट मोड में आ गए। हालांकि पार्टी ने इस पूरे मसले पर इस बार पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ स्टैंड लिया और सचिन पायलट के कदम को पार्टी विद्रोही तक करार दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम अशोक गहलोत सरकार की अगुवाई में किए गए कामों को भी गिनाया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए।
अगर कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से भी आपको पायलट बनाम गहलोत विवाद पर आलाकमान का स्टैंड समझ नहीं आया तो हम समझा देते हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस खुलकर गहलोत के साथ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने शानदार काम किया। जयराम रमेश ने इस ओर भी इशारा किया कि इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विवाद के नए चैप्टर ने बीजेपी को तंज कसने का मौका जरूर दे दिया। भाव तोल का अब समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ खुद का। कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई और अलगाववादी राजस्थान में बार बार बयान देते हैं। उस समय आधे घंटे का ही कर लेते अनशन। किसानों के साथ धोखा हुआ, मुआवजा बिल्कुल नहीं पहुंचा, बाजरा एमएसपी पे भी नहीं बेचा गया, खरीदा गया, उस समय कर लेते अनशन। इस समय राजस्थान भ्रमित नहीं होने वाला। और इनकी जो आपसी लड़ाई है, वो आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान आगे पिसने को तैयार नहीं है, राजस्थान आगे बंटने को भी तैयार नहीं है। दरअसल राजस्थान में सरकार बनने के साथ ही शुरू हुई गहलोत बनाम पायलट की यह लड़ाई कांग्रेस अब तक हल नहीं कर पाई। अब चुनावी साल भी आ गया। इनके बीच में विवाद बीजेपी को चुनावों के नजदीक कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक लाभ दिला सकता है और यही कारण है कि बीजेपी इस सियासी लड़ाई को देखकर खुश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो पायलट का अनशन आज तो बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर था, लेकिन निशाने पर अशोक गहलोत आ गए, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत जो है उनको कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है वो सामने आ गया, और अब ये कलह जब सामने आया है तो चुनाव पर इसका कैसा असर होगा ये वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।